आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष हुआ पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में देश और दुनिया में बनाई अपनी नई पहचान। राज्य सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से साझा करेंगे अपने विचार। और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं सस्ते और आधुनिक सुविधाओं से लैस घर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में देश और दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई है। श्री योगी ने कहा कि 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ विकास नहीं हो सकता, लेकिन आज पूरा राज्य सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश में पहले स्थान पर पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। 7 पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया गया है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में रोजगार का माहौल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदली है, क्योंकि हाल ही में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत जब सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम स्वयं भी एक बार अवलोकन जरूर करते हैं कि भाई इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश के हर जनपद के युवा हैं या नहीं है। हर जनपद के युवाओं को उसमें स्थान मिलता है, बिना भेदभाव के मिलता है, और सम्मानजनक ढंग से हर तबके का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के न केवल सरकारी नौकरी बल्कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी जिस स्थान को उसने आगे बढ़ाया है। कोविड कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रोग्राम ने आने वाले हर कामगार और श्रमिक के हाथों को कार्य दिया था, उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्ध महिलाओं और विकलांगों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि 1 जिला 1 उत्पाद कार्यक्रम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करती एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने कल अपने प्रभार वाले जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। फर्रुखाबाद में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने योगी सरकार के 6 वर्ष सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार नामक पुस्तिका का विमोचन किया और सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी और डबल इंजन सरकार के 6 वर्ष विकास पुस्तिका का विमोचन किया। वाराणसी में विधायक नीलकंठ तिवारी ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने संत कबीर नगर में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कुशीनगर में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करती विकास पुस्तिका का विमोचन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी।
कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है अटल इनोवेशन मिशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 22वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो विशेष अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने अटल मिशन के बारे में जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार संभालते ही बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाए। जानकार भी मानते हैं कि नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कुशल हाथों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दुनिया भी मानती है कि युवा कौशल की वजह से देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनमें से एक है अटल इनोवेशन मिशन। 24 जुलाई 2016 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी यूं दी। जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में कल लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत SLSMC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों के लिए सस्ते और आधुनिक तकनीक तथा सुविधाओं से लैस रियायती घर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 20 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 42,000 से अधिक आवासों के निर्माण के लिए DPR का अनुमोदन किया गया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति LPG सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि 1 वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। श्री ठाकुर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतों में अचानक तेजी आई है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 42% हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसका लाभ इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष हुआ पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में देश और दुनिया में बनाई अपनी नई पहचान। राज्य सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से साझा करेंगे अपने विचार। और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं सस्ते और आधुनिक सुविधाओं से लैस घर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।